देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि लाल किले पर हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बेहद पीछे बिठाया गया। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी को पीछे बिठाना प्रधानमंत्री की कुंठा को दिखाता है और ये दर्शाता है कि सरकार को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की कोई परवाह नहीं है। पार्टी संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये भी कहा कि ये सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के पद का अपमान नहीं बल्कि भारत के लोगों का अपमान है जिनकी आवाज राहुल गांधी संसद में उठाते हैं। गौरतलब है, एक दशक में ऐसा पहली बार था जब स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विपक्ष का कोई नेता लाल किले पर मौजूद था। राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बैठे देखा गया। राहुल गांधी जहां बैठे थे उनके आसपास पेरिस में संपन्न ओलंपिक खेलों के भारतीय दलों के सदस्यों को बैठे देखा गया। हालांकि अब इस मामले में केंद्र सरकार ने सफाई भी दी है। इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से सूत्रों ने कहा कि सभी की बैठने की व्यवस्थाएं वरीयता तालिका के अनुसार की गई थी। इस वर्ष निर्णय लिया गया था कि पेरिस ओलंपिक के विजेताओं को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित किया जाएगा। इसलिए आगे की पंक्तियों में मनु भास्कर और सबरजोत सिंह जैसे ओलंपिक पदक विजेता बैठे थे। ओलंपिक कांस्य विजेता हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और PR श्रीजेश सहित टीम के अन्य सदस्य भी राहुल गांधी से आगे बैठे थे। प्रोटोकॉल के अनुसार लोकसभा में विपक्ष के नेता को हमेशा आगे की पंक्ति की सीट दी जाती है। आगे की पंक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह और S जयशंकर जैसे केंद्रीय मंत्री बैठे थे। हालांकि बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा भी कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होता है। इस बात से नाराज पार्टी संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा, मोदी जी, अब समय आ गया है कि आप 4 जून के बाद नई वास्तविकता को स्वीकार करें। जिस अहंकार के साथ आपने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लोकसभा नेता राहुल गांधी जी को अंतिम पंक्ति में भेज दिया, उससे पता चलता है कि आपने सबक नहीं सीखा है। उन्होंने आगे दावा किया, रक्षा मंत्रालय की कमजोर दलील है कि ये ओलंपिक प्रतिभागियों के सम्मान के लिए था। इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ओलंपियन हर तरह से सम्मान के पात्र है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अमित शाह या निर्मला सीतारमण जैसे कैबिनेट मंत्रियों को उनसे आगे की पंक्ति में सीटें कैसे मिल जाती है। उन्होंने आगे कहा, प्रोटोकॉल के अनुसार दोनों सदनों के LOP को भी आगे की पंक्तियों में बैठना चाहिए, लेकिन राहुल जी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सीटें 5वीं पंक्ति में थी। ये सिर्फ नेता प्रतिपक्ष या राहुल गांधी जी के पद का अपमान नहीं था, ये भारत के लोगों का अपमान था जिनकी आवाज राहुल गांधी जी संसद में उठाते हैं। वेणुगोपाल ने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि सच्चाई कुछ लोगों को कितनी असहज कर सकती है। इतना कि वे इसका सामना करने की बजाय बैठने की जगह को फिर से व्यवस्थित करना पसंद करेंगे। केसी वेणुगोपाल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सचिन पायलट ने भी बीजेपी पर तंज कसा। सचिन पायलट ने लिखा, दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी को 5वीं पंक्ति में स्थान दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री का होता है, लेकिन सरकार का इस तरह पक्षपातपूर्ण व्यवहार संकुचित व संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। सरकार ने राहुल गांधी जी का नहीं बल्कि जनता की आवाज का अपमान किया है, जिस आवाज को संसद में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वो बुलंदी से उठाते हैं। गौरतलब है, स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी की सीट को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी और PM मोदी पर हमलावर हैं।